नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, शनिवार और रविवार को मार्केट क्लोज रहता है, तो हम उस दिन मार्केट से संबंधित बेसिक जानकारी यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो आज मित्रों रविवार है और आज मार्केट क्लोज है, तो आज के दिन हम बेसिक जानकारी के रूप में पीसीआर से संबंधित चर्चा करेंगे कि पीसीआर होता क्या है, उसको कैसे देखा जाता है और उसका क्या मतलब होता है। तो मित्रों, आप पीसीआर के बारे में कई बार सुने होंगे कि पीसीआर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। पीसीआर का मतलब होता है पुट, सी का मतलब होता है कॉल और आर का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, पीसीआर का मतलब पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल और का रेशियो जो होता है, रेशियो मतलब होता है इसका भागित, है ना, इसका अनुपात क्या होता है। तो अगर पीसीआर का पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो हमें सपोर्ट पे बाई करना चाहिए, सी बाई करना चाहिए। ठीक है, अगर पीसीआर निगेटिव है तो हमें रेजिस्टेंस के ऊपर हमें पुट बाई करना चाहिए, अर्थात मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा हमारा सिंपल धारणा रहता है। तो हम ये कैसे देखेंगे वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले पीसीआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है मित्रों, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि पीसीआर क्या होता है ना। अब मान लो पीसीआर को आपको कैसे देखना है, तो सबसे पहले आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो वो चीज़ उसमें डेटा लिखा रहता है, बस उसका गणना कैसे किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट जो होता है टोटल, मान लो पुट का कितना है, 10 लाख है। ठीक है, कितना है, 10 लाख है पुट का। पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट 10 है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट 8 लाख है। ठीक है, ये लाख में होता है ना। आप इसको सिंपल अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे स्ट्राइक प्राइस का, तो उसका भी लाख में होता है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, है ना। तो आप उसको सिंपल में देखेंगे तो लाख का रहता है। तो ये कितना है टोटल, अगर आप पुट देखेंगे तो 10 लाख है और टोटल कॉल देखेंगे तो कितना है, 8 लाख है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल लिख देता हूँ। इसका अनुपात कितना होगा, तो इसका अनुपात कितना होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो 500 इधर काट दो और 500 इधर काट दो, बचा 8, है ना, 10/8 बचा, है ना। तो अगर आप इसको भागित करेंगे, ऐसे भागित कर लो, 8/10, तो 8 पूरा पूरा एक बार चला गया, है ना। यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे एक दशमलव डाल दी, यहाँ पे 0 आ गया, है ना। तो 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, ये हुआ 16, बचा कितना, 4, 4 बचा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब फिर एक शून्य आ गया, तो 8 पंचे 40। ठीक है, तो 1.25। ठीक है, 1.25 कितना आया, 1.25 पीसीआर। क्या है, 1.25 पीसीआर आया, है ना। सबसे पहले पुट का हमने लिया और भागित कितना का किया, काल का किया। ठीक है, तो हमारा पीसीआर कितना है, 1.25। तो ये हमें ये बताता है कि मार्केट क्या है, अभी पॉजिटिव है और हमारा नियम कहता है कि मार्केट पॉजिटिव है तो हमें सपोर्ट के ऊपर सी बाई करना चाहिए। सपोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, कहीं भी बाई नहीं करना है कि पीसीआर तो ऊपर हो जा रहा है ना, ऊपर है पीसीआर तो हमें बाई करना है, ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट देखते हुए वहाँ पे बाई करना है। अगर मार्केट पीसीआर यहाँ पे 1.25 से 1.26 जा रहा है ना, 1.3 जा रहा है, 1.4 जा रहा है, 1.5 जा रहा है, ये ऐसा अगर बढ़ता जा रहा है, अगर यही गुणा आप 1 घंटे के अंतराल में कर रहे हैं, है ना, आधा घंटे के अंतराल में कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, मार्केट लगातार बढ़ रहा है। ठीक, ये चीज़ है। इसी तरह अगर मार्केट, अगर यहाँ पे मार्केट जो है डाउन जा रहा है, यहाँ पे 1.25 से मार्केट कहाँ जा रहा है, 1.2 हो गया, है ना, 1.1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 0.9 हो गया। तो इस टाइप से अगर नीचे जा रहा है मार्केट, अगर इसका रेशियो नीचे जा रहा है
तो मार्केट डाउन साइड जा रहा है, ऐसा धारणा बनता है। तो जब भी मार्केट एक पॉइंट से नीचे आ जाए पीसीआर जो है, तो हमें रेजिस्टेंस के ऊपर हमें पुट लेना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पीसीआर हमें बताता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना क्लियर अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे पीसीआर बढ़ता जाएगा मार्केट पॉजिटिव की ओर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे घटता जाएगा तो मार्केट निगेटिव की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से इसको अच्छे से एक बार अभ्यास कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखा कहाँ जाता है। तो गूगल पे जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑप्शन चेन के रूप में। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लिख दिया गूगल पे। अब मैं यहाँ पे इसको सर्च कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो एनएससी का एक वेरीफाई यहाँ पे साइट दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन इक्विटी है ना, यहाँ पे एनएससी इंडिया के रूप में। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अब ये हमको एक यहाँ पे लेके आ गया, देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन पे लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल, यहाँ पे आपको दिख रहा है पुट, है ना। मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे पुट दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉल दिख रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ओपन इंटरेस्ट चाहिए। देखो कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे लास्ट में देखो, है ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो इसका लास्ट हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट में हम यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलता क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डाटा दिखा है टोटल, है ना। टोटल क्या लिखा है, 14,38,443, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉल का है ना। वैसे हमें पुट का देखना चाहिए था, लेकिन पहले आप कॉल का देख लीजिए, कॉल का मिल गया, है ना। तो 14,38,443 ये क्या है, ये कॉल का है ना। अब हमें क्या देखना है, पुट का देखना है। तो पुट का सबसे पहले देख लेते हैं, पहले ऊपर आ जाता है पुट कौन सा है ना। तो ये आप नोट करके रख लीजिए। तो ये कॉल का देख लीजिए, ये पुट है ना, पुट आपको दिख रहा होगा। तो अब देखो पुट का आखिरी में देखो यहाँ पे OI दिखा है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे OI है, तो मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में 11,08,433, ये क्या है, हमारा पुट रेशियो है। ठीक है, 11,08,433। मैं यहाँ पे आंकड़ा आप नोट करके लिख लीजिए ताकि आपको निकालने में आसानी हो, है ना। पुट का कितना है, 11,08,433, है ना, ओपन इंटरेस्ट। और कॉल का कितना है, 14,38,443। ये हमें दो डाटा मिल गया। ठीक है, कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया, है ना। अब गुणा क्या कहता है हमारा गणना, कि पहले हमें क्या करना है, जो पुट का रेशियो है 11,08,433, उससे हमें भाग देना किसको, 14,38,443। अगर आप इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.77। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, है ना। 11,08,433 को भाग दीजिए 14,38,443, तो ये टोटल आएगा 0.77। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना, 0.77। ये क्या है, पीसीआर है। ठीक है, आप एक बार अपने नोटबुक में देख लीजिए कि आता है कि नहीं, ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए, है ना। पीसीआर भागित क्या किया है, कॉल की है ना। तो पीसीआर हमारा कितना है, 0.77 है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि मार्केट जो है अभी नीचे जाने की और संभावना में है। पीसीआर डाउन है, निगेटिव है,
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रेजिस्टेंस पे क्या करना चाहिए, पुट लेना चाहिए, है ना। और मार्केट नीचे जाने की ज़्यादातर संभावना है। ठीक है, ये अभी कह रहा है, ये डेटा जो है बदलता रहता है समय समय पर, ये स्थायी नहीं रहता है ना। आधे घंटे में, 1 घंटे में ये बदलता रहता है। अगर आप अभी ले लिए हैं पुट के रूप में, तो आधे घंटे के बाद डेटा बदल जाएगा और उस हिसाब से आपको अपना ऑर्डर देखना है ना। अगर बाहर जाने का मन है तो बाहर चले जाए, है ना। ये स्थायी नहीं रहता है, ये आधा घंटा 1 घंटा में ये बदलता रहता है। वैसे तो ये 3 मिनट में यहाँ पे अपडेट होता रहता है, लेकिन आप आधे घंटे तक इसको स्थायी रूप से मान सकते हैं, है ना। तो जैसे ये 0.7 है, मान लो ये यहाँ पे उसके बाद 0.06 आ जाता है, तो भी मान लो मार्केट नीचे जा रहा है ना। 0.05 आ गया तो भी मान लो मार्केट नीचे जा रहा है। उसके बाद मार्केट जो है बढ़ना शुरू हुआ, कैसे, 0.06 है, वो कितना हुआ, 0.8 हो गया, है ना। तो मार्केट क्या बढ़ रहा है। उसके बाद 0.9 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, तो ये बढ़ रहा है। तो मार्केट बता रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने की मूड में है। तो जैसे ही वो एक आएगा, है ना, 1 पॉइंट, उससे अगर 1.1 हुआ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, हमें सपोर्ट पे अब बाई करना है। तो ये चीज़ आपको इस पर समझ में आ गया। ये चीज़ मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कैसे निकालना है वो भी मैं बता दिया, और इसका गणना कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया, और इसका मायने क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया। कुछ भी अगर चीज़ आपको अच्छे समझ में और नहीं आए तो एक बार देख लीजिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा मैं उसको दोबारा रिवीजन और अच्छे तरीके से कर दूंगा। बाकी मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको पर डे आपको वीडियो मिले, सोम से शुक्रवार आपको एपिसोड की वीडियो मिले, और शनिवार रविवार को आपको बेसिक से संबंधित वीडियो मिले। ये चीज़ बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये चीज़ सब जानते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा जो गणना होता है वो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता दिया, ठीक है मित्रों। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।